अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो लिखा हुआ है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर इमेजिनरी। मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ ए डी इक्वल्स टू बी। तो भाई आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसी क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स उसने बना के दे दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक तो आपने इमेजिनरी रूट्स प्रूव करने हैं, दूसरा आपने बताना है कि आपके पास जो है वो ए डी इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अभी हम जो है ना इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये टाइम सेविंग के लिए एक मैंने पहले ही लिख के रख लिया। ठीक है, ताकि इसको जल्दी जल्दी हम सॉल्व करें, क्योंकि आज हमने ना एक्सरसाइज खत्म करनी है इंशाल्लाह। जी तो मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू बता दी यहाँ पे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। बी की वैल्यू बता दी 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और सी की वैल्यू बता दी सी स्क्र प्लस डी स्क्र। अच्छा, यहाँ पे ए के ऊपर डैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही वेरिएबल ए बी सी जो है ना वो यूज हो रहा है, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट हमें पता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या प्रूव करना है, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के लिए रूट जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो मैंने डिस्क्रिमिनेट इज लेस देन क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, ताकि हमारे पास जो है वो इमेजिनरी प्रूव हो। अब वही आपने फार्मूला लगाना है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी वाला। बी की जगह ये 2 इंटू ए सी प्लस बी डी वाली वैल्यू होल का स्केयर, माइनस फोर ए की जगह ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और सी की जगह सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ये हमारे पास था तो हमने वैल्यू पुट कर ली। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे, 2 का स्केयर 4 होता है, ये प्लस होल स्केयर वाला फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, माइनस इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर इंटू सी स्केयर ए स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर इंटू डी स्केयर ए स्केयर डी स्केयर, बी स्केयर इंटू सी स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, और बी स्केयर इंटू डी स्केयर बी स्केयर और डी स्केयर, और लेस देन रख देंगे हम जीरो। फिर जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आपस में जो सेम वाले हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा माइनस फोर ए स्केयर डी स्केयर माइनस फोर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 8 ए बी सी और डी। अच्छा जी, अब क्योंकि इमेजिनरी प्रूव करना था तो हमने देखे इनमें माइनस फोर हमने कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो अंदर बचेगा ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस टू ए बी सी डी लेस देन क्या आ गया, जीरो। अब ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी वाला, तो ये माइनस बी स्केयर का क्या आ गया हमारे पास, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि क्या ये इमेजिनरी बन रहे हैं। जी बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि साथ में माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस जिसके साथ आ जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास क्या है, इमेजिनरी। ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि हमारे पास फॉर इक्वल रूट्स हमने प्रूव करना था क्या, कि हमारे पास क्या आ रहा है जी, ए डी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बी सी। तो उसके लिए आप इक्वल्स टू क्या रख देंगे, फिर जीरो रख देंगे। यही देखें, तो यहाँ पे स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे। जीरो का स्केयर रूट क्या होता है, जीरो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइनस फोर कहाँ गया, तो भाई माइनस फोर से आपने परेशान नहीं होना। अगर एक तरफ कोई चीज मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड। तो जीरो के नीचे कोई भी चीज डिवाइड हो वो क्या हो जाती है, जीरो। तो ए डी माइनस बी सी को क्या आ गया, जीरो। माइनस बी सी उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस बी सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। समझ आ गई? अब जल्दी से हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या लिखा हुआ है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बी एक्स विल बी इक्वल इफ बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है बी इक्वल्स टू ए सी। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जल्दी से। देखें जी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बी इक्वल्स टू क्या है, ए सी है। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला ओपन करें, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम ए इंटू बी, फोर बी एक्स आर। ये इसका हमने फार्मूला ओपन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप सॉल्व करें, तो एक्स स्केयर वाले इकट्ठे कर लें और बाकी इकट्ठे कर लें। सो ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस टू ए सी एक्स, फोर बी एक्स प्लस के इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस सी स्केयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है जी, अब हम सॉल्व करते हैं। सो ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस, इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, ए सी माइनस टू बी प्लस सी का स्केयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब आप वही ए अलग कर देंगे, दैट इज ए स्केयर
बी अलग कर लेंगे, दैट इज 2 इंटू ए सी माइनस 2b, और सी अलग कर लेंगे, दैट इज सी का स्केयर। आप फार्मूला लगा रहे डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac विल बी इक्वल है, तो इक्वल टू क्या रख देंगे आप, 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्केयर फार्मूला -4 a की जगह ए स्केयर और सी स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो 2 का स्केयर क्या होता है जी, 4 होता है। अंदर क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, 2 2 ज़ार 4 ए बी और सी -4 a का स्केयर सी का स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैंसिल 0। अब 4 इनमें से कॉमन लें तो भी ठीक है, या 4 अंदर मल्टीप्लाई करा दें, एक ही बात है। सो 4 इंटू ए स्केयर सी स्केयर क्या हो जाएगा, 4 ए स्केयर, 4 4 ज़ार क्या हो जाएगा, 16 बी का स्केयर, 4 4 ज़ार क्या हो जाएगा, 16 ए बी और सी -4 ए स्केयर सी स्केयर इक्वल टू 0। अब ये माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर क्या बच गया, 16 बी का स्केयर माइनस 16 ए बी और सी इक्वल्स टू 0। अब माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। ये 16 और ये 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये एक भी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो बी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए सी। और यही हमने क्या करना था जी, प्रूव करना। समझ आ गई बात की। अब हम जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास लिखा हुआ है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। हमने बताना है कि जो इसके रूट्स बन रहे हैं वो क्या है हमारे पास, रियल है। तो रियल के लिए मैंने आपको बताया था भाई, अगर इमेजिनरी के लिए लेस देन 0 है तो रियल के लिए क्या होना चाहिए, फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चले जी क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर रूट का आंसर पॉजिटिव आता है तो वो रियल होंगे, नेगेटिव आता तो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कह लेंगे या इमेजिनरी कह लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालेंगे, ए इक्वल्स टू एम प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -12, और सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब आप फार्मूला लगाएंगे, बी स्केयर -4ac, अगर रियल है तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए सॉल्व करें। सो बी की जगह -2m का स्केयर -4m स्केयर इंटू -1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए। समझ आ गई। अब 2 का स्केयर क्या होता है जी, 4m स्केयर, ये अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ठीक है। अच्छा, एक ही जगह आपके पास क्या था, m था, सॉरी m स्क्वायर नहीं था, ये आप ठीक कर लेना। यहाँ पे 4m इंटू एम क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4m इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4m ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कैंसिल। सो 4m इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। तो मतलब पॉजिटिव आंसर है। सो रूट्स आर रियल। ठीक है, अब इसका जल्दी से हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखें तो a इक्वल्स टू क्या है, b, और b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a, और c इक्वल्स टू क्या है, a माइनस। ये इसके ऊपर डैश डैश लगा दें। तो अब रूट्स रियल हैं तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो b की जगह a का स्केयर -4 a की जगह b, और c की जगह क्या आएगा, a माइनस b, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब सॉल्व करें, a स्केयर -4 इंटू ए बी क्या आ जाएगा, 4ab, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4b का क्या आ गया, स्क्वायर, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0। अब अगर आप गौर से देखो तो ये एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास, फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल का स्क्वायर, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मतलब रूट्स आर रियल। समझ में आ गई बात जी। अब हमारा जो है 9 क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं जी। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। आखिरी क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रियल, वही काम है जो 9 में किया हुआ है, बस हमने प्रूव क्या करना है कि रूट्स क्या हैं, रियल है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डैश, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी आ रहा है ना, तो हम ए डैश लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी क्या आ गया हमारे पास, माइनस से, और सी क्या आ गया, -b।
फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। सो बी की जगह क्या आएगा, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व करें। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्केल है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4a, साथ में क्या था, b था, 4ab। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 4b इंटू बी क्या हो जाएगा, 4b का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो ये फिर वही फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है जी, a का स्क्वायर, फिर लास्ट में चले जाएं, प्लस b का स्क्वायर, दरमियान में साइन प्लस 2 टाइम्स ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0। ये फार्मूला क्लोज, a प्लस b का होल का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर क्या आ जाएंगे, रियल आर। इतनी सी बात है जी। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोशिश तो मैंने पूरी की है, लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो या आपको समझ ना आया हो, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो आपसे मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप अपडेटेड रहें। और अगर किसी और टॉपिक पे आप बनवाना चाहते हैं वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।